हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे PL SQL कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये होते क्या हैं? हम सबसे पहले एक ओवरव्यू लेंगे कुछ एग्जांपल के साथ, उसके बाद फिर हम SQL डेवलपर पर जाएंगे। वहाँ हम देखेंगे कि इफ़ एल्स कंडीशन को हम कैसे अपना हमारे PL SQL ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और वो सारे ही कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से कॉपी करके अपने इंस्टेंस पर, अपने DB इंस्टेंस पर जाके रन करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या होता है इफ एल्स कंडीशन। इफ कंडीशन जो होती है हमको कंट्रोल देती है कि हम कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या किस कंडीशन पर करना चाहते हैं। कि मान के चलिए एक फील्ड है कोई, उसमें एम्प्लॉई नेम पास होता है। अब मैं चाहता हूँ कि जब वो एम्प्लॉई नेम वहाँ नल हो तब हमारा कोड रन हो और कोड वहाँ एप्लीकेशन एरर रेज करे। तो इस प्रकार के कई कंडीशंस आते हैं जहाँ पर हमको इफ देन एल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके जो ओरेकल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स के थ्री टाइप्स रहते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट्स रहते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहला है हमारा इफ देन स्टेटमेंट। ठीक है। इफ देन स्टेटमेंट क्या होता है? एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा, मान के चलिए मैं जो कंडीशन पास कर रहा हूँ, मैं पास कर रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम वाला फील्ड नल होगा तो एप्लीकेशन एरर आएगा। तो वो एक सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, इफ देन हो गया। फिर मैं चाह रहा हूँ कि अगर उसमें नॉट नल हो, अगर उसमें यूज़र कुछ डाल दिया तब फिर उसके बाद वैल्यू इज़ इंसर्टेड दिखाए। ठीक है, मतलब कि नॉट नल होगा तो वैल्यू इज़ इंसर्टेड, नल होगा तो प्लीज़ एंटर द वैल्यू। ऐसा एरर दो टोक मैं बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं दो कंडीशंस रेज करा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं लिखूंगा इफ़ एम्प्लॉय नेम इज़ नल, देन एरर एक कंडीशन रहेगा, एरर रेज एरर करेगा। और फिर उसके बाद आएगा कि एल्स लिखेंगे हम। एल्स लिखे मतलब कि फॉल्स वाली कंडीशन, फॉल्स में हम लिखेंगे एल्स के लिए कंडीशन लिखेंगे और प्रिंट कराएंगे कि मान के चलिए आपका जो भी है सक्सेसफुल, या जो भी उसमें सेकंड कंडीशन में पास करा देंगे। ठीक है। तो ऐसे इफ़ देन हम यूज़ कर सकते हैं। फिर मान के चलिए मल्टीपल कंडीशन आ गई। मान के चलिए मेरे पास 5 एम्प्लॉयज़ हैं, वो पांचों एम्प्लॉयज़ का एक फील्ड है एम्प्लॉय नेम, उसमें कोई भी पांचों में से एक एम्प्लॉय का नाम डलता है तो फिर वहाँ एक प्रिंट हो, DBMS आउटपुट हो कि उसमें एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड लिखा है, दिस एम्प्लॉय इज़ हैविंग दिस एम्प्लॉय कोड लाइक दिस, मैं चाह रहा हूँ प्रिंट कराना। तो उसमें क्या होता है पहले मैं लिखूंगा इफ़ देन एम्प्लॉय नेम इक्वल टू गोपाल, देन एक कंडीशन होगी। फिर उसके बाद लिखूंगा कि एल्सिफ, एल्सिफ के बाद फिर मैं लिखूंगा कि एम्प्लॉय नेम इक्वल टू राम, तब एक और कंडीशन होगी। फिर उसके बाद लिखूंगा एल्सिफ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू श्याम, देन एक कंडीशन होगी। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस मैं एक ही कोड के अंदर दे सकता हूँ और अलग अलग चीज़ें करा सकता हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है। हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब इसके अंदर ही करा सकते हैं। तो ये हमको काफ़ी सारे कंडीशंस पर, मान के चलिए टेबल नेम, दो टेबल नेम पास हो रहे हैं, जब एक टेबल नेम लिखाया होगा तो एक टेबल में इंसर्ट होगा, दो टेबल नेम लिखाए होंगे तो दोनों में इंसर्ट होगा। ऐसे टाइप के कई कंडीशंस आते हैं। तो उसके लिए हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंटेक्स आप देख लीजिए एक ओवरव्यू। इफ़ कंडीशन, कंडीशन हमारी यहाँ लिखाती है, उसके बाद फिर आता है देन, फिर हमारा आता है कोड, जो भी हम चाह रहे हैं अपना बिजनेस लॉजिक लिखना, वो यहाँ रहेगा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या जो भी कुछ प्रिंट कराना है वो हम यहाँ रखेंगे। उसके बाद फिर एंड इफ हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन क्लोज हो गई। सेकंड एल्स के लिए देख लेते हैं। इफ़ देन एल्स के लिए, इफ़ देन एल्स के लिए इफ़ लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, मान के चलिए दिस फील्ड इज़ नल और लाइक दिस, कुछ भी आप कंडीशन लिखेंगे। फिर आप कोड लिखेंगे जो भी आप उसके कंडीशन पर जो भी रन कराना चाहते हैं, देन लिख के फिर उसके बाद आप एल्स लिखेंगे। अगर ऊपर वाली कंडीशन
नल है तो ये नॉट नल ही होगा। ये कंडीशन जब आपका नहीं चलेगा तो फिर ये वाला चलेगा, ये चलेगा तो इसमें आपका आएगा जो भी स्टेटमेंट आप पास करना चाह रहे हैं, फिर आ जाएगा एंड इफ। फिर उसके बाद एल्स इफ का क्या रहता है, एल्स इफ में पहले इफ कंडीशन वन, देन फिर उसके बाद हमारा जो भी हम प्रोग्राम रन करना चाह रहे हैं बीच में बिजनेस लॉजिक वो यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद एल्स इफ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू राम, देन फिर एक कंडीशन एल्स इफ एम्प्लॉय नेम इक्वल टू श्याम, देन ये रहेगा। फिर एल्स इन तीनों चारों एम्प्लॉयज़ को छोड़ के अगर कोई नया एम्प्लॉय का नाम लिखाएगा तो फिर वो एक एप्लीकेशन यहाँ हम कंडीशन डाल सकते हैं कि हाँ, जब कोई नया एम्प्लॉय रहेगा दिस एम्प्लॉय इज़ न्यू नॉट हैविंग राइट नाउ नॉट हैविंग एम्प्लॉय कोड, ऐसा वैसा कुछ भी यहाँ प्रिंट करा सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं इफ़ देन एल्स इफ स्टेटमेंट में। अब हम चलते हैं अपना प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, एसक्यूएल डेवलपर। हम एसक्यूएल डेवलपर पर आ गए हैं। ये हमारी एसक्यूएल डेवलपर की वर्कशीट है। जो भी कोड मैं यहाँ बता रहा हूँ सारे कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको ले जाके अपने एनवायरनमेंट में रन करके चेक कर सकते हैं और कुछ मॉडिफाई करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा इफ़ स्टेटमेंट्स आते हैं, इफ़ देन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है एग्जांपल देखते हैं। सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ये हमने लिखा है, इससे क्या होता है कि हम प्रिंट कुछ भी कराना चाह रहे हैं तो वो हमारा आउटपुट शो होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रिंट जो भी करा रहे हैं वो आउटपुट शो ही नहीं होगा, ठीक है। तो सेट सर्वर आउटपुट हमने लिख लिया। उसके बाद लिखा डिक्लेयर। अब हम डिक्लेयर करा रहे हैं एक वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने 9 पास कर दी। फिर बिगिन लिखा हमने, एग्जीक्यूशन सेक्शन में आ गए। यहाँ हमने लिखा कि इफ़ वीनम, वीनम हमारा वेरिएबल स्मॉलर देन 10, देन ये हमारा कोड चलेगा, ठीक है। एंड इफ हो गया। उसके बाद dbms आउटपुट हम चाहें तो यहाँ कुछ प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज हम इसे एस्केप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे। अगर 9 जो है 10 से स्मॉलर होगा तब लेस देन 10 बोलेगा, अदरवाइज कोई आउटपुट नहीं होगा। तो हम रन करते हैं लेस देन 10, थैंक यू, ठीक है। प्रोसीजर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब हम यहाँ मान के चलिए 20 पास करके देखते हैं। तो यहाँ 20 के लिए जब इससे ज़्यादा होगा तो फिर उस कंडीशन के लिए कुछ भी रन नहीं होगा। रन होने के बाद एरर नहीं देगा, बस dbms आउटपुट थैंक यू लिख देगा, बाकी इसको प्रिंट नहीं करेगा वो। हमारा सिर्फ थैंक यू आया और इसको प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे हम इफ़ कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। हम मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए मैं चाह रहा हूँ कि 2 कंडीशन हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी हमारा कोड रन हो, ठीक है। तो इसमें सेट सर्वर आउटपुट ऑन डिक्लेयर किया, 2 हमने वेरिएबल ले लिए वेर टू, दोनों में एक एक वैल्यू पास कर ली। अब हमने लिखा बिगिन, इफ़ कंडीशन लिखा, और एंड देकर हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन हमारा है कि वी वेबसाइट जो है वो ओरेकल टेक 24 हो और वी ऑथर जो हो INDER इंदर हो, ठीक है। तो इसके लिए हमने कंडीशन डाल दिया। 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा उसके बाद ये हमारा देन रन होगा, अदरवाइज ये एस्केप हो जाएगा और सिर्फ यहीं रन होगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है तभी हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। एंड इफ़ आ गया, एंड इफ़ के बाद वाला जो भी कंडीशन है ये तो रन होगा ही होगा, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा और हमारा आ गया एवरीथिंग इज़ ऑसम, हमारा प्रिंट हो गया। और साथ ही साथ हमारा सेकंड जो ये था ये तो रन होना ही होना था, ये हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो रन हो गया। अब मान के चलिए मैं यहाँ डबल आर डाल देता हूँ। अब क्या होगा, अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही दोनों, तो ये कोड हमारा रन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम फिर से रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है एवरीथिंग इज़ ऑसम लिखा हुआ है ये रन नहीं हुआ,
तो ये हो गया हमारा, एक और कंडीशन हमने देख लिया। इफ़ में ही दो प्रकार के कंडीशन हमने दे दिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है इफ़ देन एल्स। इफ़ देन एल्स में आगे बढ़ते हैं। सेट सर्वर आउटपुट ऑन हमने लिख लिया, डिक्लेयर लिख लिया, वेरिएबल लिख लिया, एंड एंटर, ये जो है हम यहाँ एक वेरिएबल अपना पास करेंगे। यहाँ हम अपना वेरिएबल पास करेंगे और जो भी वेरिएबल पास करेंगे उसके बिहाफ में ये कोड चलेगा नीचे वाला। इस कोड में क्या है, इफ़ mod mod ब्रैकेट में हमने लिखा है वीनम हमारा वेरिएबल, कॉमा 2। ये कुछ नहीं करता है, ये जो फंक्शन है बेसिकली ये हमारा वीनम को डायरेक्टली डिवाइड कर देगा विथ 2। अगर मैं यहाँ 4 लिखूँगा तो डिवाइडेड विथ 4 भी कर देगा, ठीक है। अगर ये इससे डिवाइड होगा तो हमारा वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और अगर इससे डिवाइड नहीं होगा तो फिर अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हम इसे, फिर उसके बाद देन आ गया कि अगर हमारा कंडीशन ये सक्सेसफुल हो तब हमारा ये रन होगा कि ये डिवाइडेड बाय 2 है, इसका मतलब ये इवन है। एल्स ये क्या है, ऑड है, मतलब कि कोई भी नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, जो भी डिवाइड ना हो वो ऑड होता है, ठीक है। तो एंड इफ लग गया, उसके बाद ये हमारा कंडीशन फुलफिल होने पर ये रन होगा और फुलफिल ना होने पर फॉल्स स्टेटमेंट हमारा ये हो गया, फॉल्स में ये रन होगा एल्स में। और ये थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा रन होना ही होना है, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। अब हम यहाँ अगर डालते हैं 10 डालते हैं तो फिर वो सेम वैल्यू होगा। हम डाल देते हैं कुछ भी इवन डालते हैं, इवन नंबर डालते हैं ना, 10 डालते हैं, 10 इवन नंबर है तो 10 इज़ इवन लिखा गया, प्रिंट हो गया। और ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट, रहने दे भाई तुझसे ना हो पाएगा, ये भी रन हो गया। ये तो रन होना ही होना है, एंड इफ के बाहर है, इसीलिए इसको हम एस्केप भी कर सकते हैं और इसको हम छोड़ भी सकते हैं, इसके बिना इतने को भी हम डाल के रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और वैल्यू डाल के देखेंगे, इस बार हम ऑड नंबर डाल के देखेंगे, देखते हैं कि सही रन होता है कि नहीं। अब हम 9 डाल लेते हैं, एंटर करते हैं तो 9 इज़ ऑड लिखा गया और हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी रन हो गया जो होना ही है। और उसके बाद PL/SQL प्रोसीजर इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ़ देन एल्स। इस पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई फील्ड नल हो तो हम कुछ एरर पास कराना चाह रहे हैं, नॉट नल हो तो कुछ और कराना चाह रहे हैं, तो उस टाइप के जो सिनेरियोज रहते हैं वहाँ ये यूज़ होता है हमारा। एल्स इफ कंडीशन में आ जाते हैं तो एल्स इफ का क्या रहता है, सेट सर्वर आउटपुट ऑन सबसे पहले हमने लिखा, ठीक है। थोड़ा सा पेज क्लियर कर लेता हूँ। सेट सर्वर आउटपुट ऑन हमने लिखा, डिक्लेयर लिखा, डिक्लेयर में हम एक वेरिएबल ले लिया हमने, वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिक रहेगी, हम डालेंगे उसको, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा हमारा बिगिन सेक्शन आ गया। बिगिन में हमारा आ गया इफ़ वी प्लेस इक्वल टू रमन, देन ये कंडीशन रन होगी। इफ़ वी प्लेस इक्वल टू इंदर, देन हमारी सेकंड कंडीशन रन होगी। एल्स इफ जॉबन अगर रन होगा, अगर पास होगा तो ये कंडीशन रन होगी, लास्ट में एंड इफ हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट तो चलेगा ही चलेगा एंड इफ के बाहर जो है, ठीक है। अब हम इसे रन करके ये वैल्यू पास करके देखते हैं, इंदर रन किया, कंट्रोल भी किया, ओके किया, ये हमारा सक्सेसफुल हुआ। और प्रिंट क्या हुआ है, यूज़र पास्ड इज इंदर, थैंक्स फॉर लाइक एंड सपोर्ट, ठीक है। तो अब हम रमन डाल के देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन रन होती है कि नहीं हमारी। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। कंट्रोल वी किया तो ये प्रोसीजर सक्सेसफुल हुआ, यूज़र पास्ड इज रमन, थैंक्स फॉर लाइक एंड सपोर्ट, ठीक है। ओके, अब आज के लिए बस इतना ही था।
होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये सारे कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू।